चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एमबीए छात्रों ने किया औद्योगिक भ्रमण। मदर डेयरी में जानी आपूर्ति से वितरण तक की प्रक्रिया। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ के एमबीए विभाग के छात्र छात्राएं औद्योगिक भ्रमण के तहत नई दिल्ली स्थित मदर डेयरी प्लांट पहुंचे। इस दौरान सभी ने मदर डेयरी प्लांट की स्थापना, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण एवं आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली की विस्तार से जानकारी हासिल की। मदर डेयरी की ओर से विद्यार्थियों को आधुनिक डेयरी उद्योग की कार्यप्रणाली, उत्पादन व उपभोक्ताओं तक उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि इस तरह के औद्योगिक भ्रमण व्यवहारिक समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर विख्यात सिंघल ने बताया कि विभाग की ओर से छात्रों को उद्योग जगत से जोड़ने के लिए नियमित रूप से इस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यह औद्योगिक भ्रमण संकाय समन्वयक वी.आर. शुक्ला और सायमा परवीन के मार्गदर्शन में किया गया। दिल्ली में 23 जून को मिलेंगे भारत, रूस और ईरान के एनएसए। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नई दिल्ली में 23 जून को होने वाली ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बाघेरी जोल गदर मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस बैठक से भारत की अध्यक्षता में 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने में मदद मिल सकती है। इससे पहले पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद हुई ब्रिक्स की बैठकों में ईरान और यूएई के बीच मतभेदों के कारण संयुक्त बयान जारी नहीं हो पाया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मीटिंग में सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के उपायों पर वार्ता हो सकती है। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी से भारत को शांति समझौते से भारत ईरान आर्थिक संबंधों पर असर को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में 3 महीने के लिए कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर होगी रोक। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी रियायत। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत नवंबर से जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 कॉमर्शियल वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि सीएनजी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, आपातकालीन सेवाओं के वाहन और सरकारी कार्य में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से रियायत दी जाएगी। इसके साथ ही 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पार्किंग शुल्क को 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भीड़ व प्रदूषण कम करने को कार्यालयों के लिए स्टैंडर्ड टाइमिंग व्यवस्था लागू करेगी और खुले में कचरा व बायोमास जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा धूल और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाएगी। आंध्र प्रदेश में मिला सोने का नया भंडार। 1000 एकड़ क्षेत्र में खनन की तैयारी में सरकार। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में सोने का विशाल भंडार होने का पता चला है। अधिकारियों के अनुसार इससे आने वाले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश देश में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और सप्लायर बन सकता है। माना जा रहा है कि सोने के इस भंडार से न केवल घरेलू सोने का उत्पादन में भारी तेजी आएगी, बल्कि विदेशों से गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकेगी। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार सोने के खनन के लिए जोनागिरी समेत 4 लोकेशन की पहचान की गई है। इनमें रामागिरी, ज्वकुला और चिगुरुकुंटा बिस्नाटम जैसी साइट्स शामिल हैं। हालांकि इन सभी में जोनागिरी सबसे प्रमुख है, जहां 50 टन सोना होने का अनुमान है। सरकार ने जोनागिरी गांव में लगभग 1 दशक पहले ही सोने के खनन के लिए 1500 एकड़ जमीन आवंटित की थी, लेकिन शुरुआती दौर में केवल 500 एकड़ क्षेत्र में ही खोज कार्य किया जा सका था। अब बची हुई 1000 एकड़ जमीन पर भी जल्द नए सिरे से खोज का कार्य शुरू किया जाएगा। तेलंगाना की रेवंत सरकार का फैसला। हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर होगी सड़क। CPI-M ने किया विरोध। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एक ग्लोबल शहर के तौर पर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए पसंदीदा लोकेशन बन रहा है। इनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां शहर में अपनी ब्रांच खोल रही हैं। इसके लिए तेलंगाना सरकार कई तरह की रियायतें दे रही है। इसी पहल के तहत
हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक जाने वाली सड़क का नाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। आगामी 23 जून को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आधिकारिक तौर पर इस सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखेंगे और इस अवसर पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तेलंगाना सरकार हैदराबाद की मुख्य सड़कों का नाम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर रखने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है। वहीं दूसरी ओर CPI-M के नेता MA बेबी ने तेलंगाना सरकार की इस पहल पर सवाल उठाते हुए आलोचना की है। जंगलों और जंगली जानवरों की सुरक्षा में AI का इस्तेमाल बढ़ा, वन अफसरों को मिल रही रियल टाइम इंफॉर्मेशन। दुनिया भर में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और अब AI का प्रयोग जंगलों की सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है। इसके लिए AI आधारित कैमरे, सेंसर, ड्रोन और डेटा विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इन तकनीक की मदद से जंगलों में 24 घंटे नजर रखी जा रही है, जिससे वन्य जीव संरक्षण को नई मजबूती मिली है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में AI आधारित कैमरे बाघों की पहचान कर फौरन वन विभाग और ग्रामीणों को अलर्ट भेजते हैं। वहीं असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों की निगरानी और शिकारियों पर नजर रखने के लिए AI का उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप से मिली तस्वीरों का विश्लेषण AI के जरिए हो रहा है, जबकि कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में जंगल में लगने वाली आग और वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए AI आधारित प्रणालियां इस्तेमाल की जा रही हैं। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ला रहे 3 इडियट्स का सीक्वल। परिवार संग नजर आएंगे रेंचो, फरहान और राजू। मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी अब अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। हिरानी ने बताया कि वह और उनके राइटर अभिजात जोशी अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के सीक्वल में दिखाया जाएगा कि रेंचो, फरहान और राजू अब क्या कर रहे हैं। हाल ही में द बॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी ने कहा कि 3 इडियट्स का सीक्वल बिल्कुल भी कॉलेज के बारे में नहीं होगा। यह खासकर इस पर होगा कि 15-20 साल बाद इन किरदारों का क्या होता है। दरअसल 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार रेंचो लद्दाख में टीचर, जबकि R माधवन का किरदार फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया था और शर्मन जोशी का किरदार राजू अपने करियर में अच्छी तरह सेटल हो गया था। हिरानी का कहना है कि जिस तरह 3 इडियट्स का डायलॉग ऑल इज वेल हिंदी सिनेमा में यादगार बन गया है, उसी तरह इसके सीक्वल में भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।